भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया। इसके बाद से लगातार यह सुर्खियों में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समय सीमा 15 मार्च तय की गई है। क्या इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका टूक जवाब दिया है। उन्होंने समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक दिया गया समय काफी है, इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं, बाकी 15% को अन्य बैंकों से जुड़ने की सलाह दी गई है। शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले 80 से 85% यूजर्स को रेगुलेटर एक्शन के कारण किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं बाकी यूजर्स को अपने ऐप को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई है। दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समय सीमा 15 मार्च तय की गई है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिनटेक कंपनियों का समर्थन करता है आरबीआई। दास ने कहा कि आरबीआई ने अपने दायरे में आने वाली पीपीबीएल के खिलाफ एक्शन लिया है। इसमें फिनटेक, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसके उलट आरबीआई वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनोवेशन का समर्थन करता है। नए उत्पादों के परीक्षण को लेकर वह सैंडबॉक्स, सीमित दायरे में उत्पादों का लाइव परीक्षण व्यवस्था लेकर आया है। एक समाचार चैनल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा, आरबीआई फिनटेक का पूरा समर्थन करता है और करता रहेगा। आरबीआई फिनटेक के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है, उसे चला सकता है, फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा। यह पूछे जाने पर कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई पेटीएम पेमेंट ऐप लाइसेंस पर कब निर्णय लेगा, दास ने कहा कि आंतरिक जांच पड़ताल के बाद ही इस संबंध में कदम उठाया जाना है। दास ने कहा, जहां तक आरबीआई का सवाल है, हमने उन्हें सूचित कर दिया है कि अगर एनपीसीआई पेटीएम पेमेंट ऐप को जारी रखने पर विचार करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी कार्यवाही पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ थी। ऐप एनपीसीआई के पास है, एनपीसीआई इस पर विचार करेगा। मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में जल्द ही निर्णय करना चाहिए। बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ का जाहिर किया अनुमान। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों, जीएसटी संग्रह, बिजली खपत, पीएमआई आदि के आधार पर हमारा मानना है कि चौथी तिमाही में आर्थिक बढ़ोतरी 5.9% को पार कर जाएगी, दास ने कहा। और जब यह होगा तो निश्चित रूप से सालाना ग्रोथ 7.6% से ज्यादा होगी। इसकी काफी संभावना है कि चालू वर्ष में जीडीपी आंकड़ा 8% के आसपास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ोतरी दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। महंगाई के बारे में दास ने कहा कि हाल के आंकड़ों के अनुसार महंगाई की दर 5.1% रही है, जो 4% के लक्ष्य से 1.10% ज्यादा है। हालांकि मुद्रास्फीति का रुख नरमी की ओर है। आरबीआई अब महंगाई को टिकाऊ आधार पर 4% पर लाने के लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है।